हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, 23 दिसंबर से एग्ज़ाम है। वही टेंटेटिव डेट है, लेकिन वही एग्ज़ाम डेट ही मान के चलो, ठीक है। तो आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा स्कोर करना है। तो हम लोग देख रहे थे एकेटीयू बेस्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आज बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एनालिसिस का, फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज उसी के आगे आज हम लेके आए हैं जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उन क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए के शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और सॉरी, ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये सेक्शन है जिसमें आपको वही क्वेश्चन में ये जाएंगे ए से जे तक। ये सेक्शन बी है, एकेटिव बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग देख के जाइएगा, ठीक। क्योंकि मोस्ट ऑफ चांस है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, तो आप लोग जरूर देख के जाइए क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम लोग देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसमें डिफाइन करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है और उसके दो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स इन अ सैंपल। मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसमें कि क्या इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी चीज का पता करना, ठीक है। ठीक है, सेपरेशन मतलब अलग अलग करना किसी चीज को, ठीक है। और क्वांटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स इन अ सैंपल, मतलब दो, मतलब किसी भी सैंपल में, ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स होंगे, केमिकल कंपोनेंट्स होंगे, उनका पता करना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो पहला क्या है, टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की प्योरिटी को डिटरमाइन करना, ठीक। सेकंड क्या है, टू क्वांटिफाई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन फार्मूलेशंस, ठीक है। फार्मूलेशंस में कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसको पता करना। तो इसका ये दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी, ठीक। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है। परसेंटेज प्योरिटी का जो फार्मूला है वो क्या है, अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस अपॉन अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन इनटू 100। मतलब कितना अमाउंट जो है प्योर सब्सटेंस हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्राप्त हुआ है और कितना टोटल अमाउंट था, ठीक है, सैंपल का कितना हमने सैंपल जो लिया था, ठीक है, अपान इनटू 100, उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज प्योरिटी। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोलैलिटी विद इट्स फार्मूला। मतलब मोलैलिटी को डिफाइन करना है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी जो है मीजर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलैलिटी क्या होती है, मीजर ऑफ कंसंट्रेशन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मोलैलिटी जो होती है कितना कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, वो प्राप्त करना, ठीक है।
कंसंट्रेशन को मेजर करना कैसे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको मेजर करना, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं, ठीक है। मोलैलिटी की डिफिनेशन क्या होती है, मोलैलिटी इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन defined as the number of moles of solute per kilogram of solvent। फार्मूला क्या होता है मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से, ठीक है, स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उनके बीच के दो डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है। तो पहले क्या हमने लिख दिया डिफिनीशन, दूसरा उसका कोई फीचर लिख देते हैं, जैसे प्योरिटी और स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से ही आपको लिखना है। तो डिफिनीशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका प्योरिटी जो होती है पता होती है, और उनकी प्योरिटी जो होती है हाई प्योर सब्सटेंस होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इनको हम यूज करते हैं एज अ प्रिपेयर अ सोल्यूशन एग्जैक्टली नोन कंसंट्रेशन, इनका जो कंसंट्रेशन होता है हमें पहले से ही पता होता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वेट करते हैं और डिजॉल्व कर लेते हैं, ओके। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है, ठीक है। वो कैसे पता करते हैं उनका कंसंट्रेशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज करके हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का कंसंट्रेशन पता करते हैं, ओके। फिर प्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात करें, तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं सॉल्यूशंस, वो बहुत ज्यादा प्योर होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, मतलब मॉइस्चर इसमें नहीं लगता है, ठीक है, और नॉट अफेक्टेड बाय एयर्स और CO2, और ये CO2 एयर से अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये लेस प्योर होते हैं, और मे बी अनस्टेबल आर अफेक्टेड बाय एयर लाइट और CO2, या फिर ये CO2 या लाइट या एयर से अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, व्हाट इज रिडॉक्स इंडिकेटर, गिव एन एग्जांपल। रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है और उसका एग्जांपल क्या है। तो रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है, रिडॉक्स इंडिकेटर जो है वो एक सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, उसमें कहाँ पे, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर इनका कलर चेंज होता है, ठीक है, ताकि हमें सिग्नल मिल सके, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे जो है एंड पॉइंट रिडॉक्स रिएक्शन का आ गया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, डाइफिनाइल अमाइन और फिरोइन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डिफाइन नॉन अक्वस टाइट्रेशन। नॉन अक्वस टाइट्रेशन क्या होते हैं, तो नॉन अक्वस टाइट्रेशन का मतलब क्या है, नॉन अक्वस है मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन अक्वस टाइट्रेशंस क्या होते हैं, नॉन अक्वस जो होते हैं, नॉन अक्वस टाइट्रेशंस वो एनालिटिकल मेथड होता है जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है या फिर वीक रिएक्टिव इन वाटर, ठीक है, या फिर वो इनसोल्यूबल होगा या फिर बहुत ही वीक रिएक्टिव होगा वाटर के साथ, ठीक, स्पेशली वेरी वीक एसिड या वेरी वीक बेस, जैसे कि बहुत ज्यादा वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस, और इनको टाइट्रेट करते हैं सॉल्वेंट के साथ अदर देन वाटर, जो वाटर से अलग होते हैं, उन उन सॉल्वेंट्स के साथ हम इनको टाइट्रेट करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड और पायरिडीन्स,
ठीक है, ताकि एक शार्प एंड पॉइंट और बेटर सॉल्युबिलिटी हमें मिल सके। ठीक, तो नॉन अक्वस टाइट्रेशंस क्या होते हैं? नॉन अक्वस टाइट्रेशंस जो होते हैं वो एनालिटिकल मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो इनसोल्युबल होता है या फिर बहुत ज्यादा वीक रिएक्टिव होता है वाटर में। इसलिए जैसे कि वीक एसिड या वीक बेस, उनका हम टाइट्रेशन करते हैं सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि एसिटिक एसिड और पायरिडीन, ताकि एक शार्प एंड पॉइंट, ठीक, या फिर बेटर सॉल्युबिलिटी हमें मिल सके। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन अक्वस टाइट्रेशंस। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? व्हाट आर मास्किंग एजेंट? मास्किंग एजेंट्स क्या होते हैं? तो मास्किंग एजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रिवेंट करते हैं इंटरफेरेंस बाय फॉर्मिंग स्टेबल इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स विद अनवांटेड आयंस ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि जैसे आपको किसी एक आयन के साथ, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ठीक है, इन सब आयंस जो हैं प्रेजेंट हैं। ओके, अब हमें जो है टाइट्रेशन करना है सिर्फ कैल्शियम के साथ, कैल्शियम आयन के साथ टाइट्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे? मास्किंग एजेंट का यूज कर लेंगे, ताकि ये जो एक्स्ट्रा है अनवांटेड आयंस हैं जिनका हमें इस टाइट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उन सबको क्या कर देंगे? हम मास्क कर देंगे। ठीक है, इन सबको हम मास्क कर देंगे और जो ये कैल्शियम आयन है सिर्फ इसी का टाइट्रेशन करेंगे, ताकि इसी का रिजल्ट हमें टाइट्रेशन में दिखाई दे। ठीक है, तो इसलिए हम मास्किंग एजेंट्स का यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं इंटरफेरेंस, मतलब आपस में रोकते हैं, ठीक है, इंटरफेयर करने से रोकते हैं, ताकि एक स्टेबल और इन क्वेश्चन एच क्या है हमारा? ठीक है, स्टेट लंबर्ट बियर्स लॉ। ठीक है, लंबर्ट बियर्स लॉ क्या होता है? तो ये क्या होता है? स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस एंड द पाथ लेंथ दैट लाइट ट्रेवल्स थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब लंबर्ट बियर्स लॉ वो होता है जो अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है एब्जॉर्ब होती है सोल्यूशन के द्वारा, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस के। कितना कंसंट्रेशन है एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस का, और पाथ लेंथ क्या है, कितना पाथ लेंथ है जिससे लाइट जो है ट्रेवल हुई है सोल्यूशन में। ओके, तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसे? कंसंट्रेशन ऑफ absorb substance and path length of light travels through the solution। ठीक है, तो ये क्या होता है? बियर्स लंबर्स लॉ। ठीक है, जबकि लंबर्स लंबर्स लॉ जो होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? पाथ लेंथ के। ठीक है, मतलब लंबर्ट बियर लॉ से हमें क्या मिलता है? एब्जॉर्बेंस जो होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाथ लेंथ के। ठीक है, और बियर्स लॉ जो होता है उसमें क्या होता है? वो एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, मतलब लंबर्ट्स लॉ जो होता है वो क्या हमें डिफाइन करेगा? पाथ लेंथ। ठीक है, जबकि बियर्स लॉ जो है वो डिफाइन करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, जबकि ए क्या होता है? एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, और जो तुम्हारा एल है वो क्या होता है? पाथ लेंथ होती है, और सी क्या है तुम्हारा? कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? बियर्स लंबर्ट्स लॉ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? मेंशन एनी टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज इन पोटेंशियोमेट्री।
ठीक है। पोटेंशियोमेट्री जो होता है उसमें कौन से दो तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं उनको मेंशन करना है। तो पहला कौन सा है, ग्लास इलेक्ट्रोड, और दूसरा थर्मल इलेक्ट्रोड, ठीक है, SCE। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। टाइट्रेशन का जो और जो टाइट्रेशन होता है इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन करना स्टेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का, इसके बीच में मेटल्स आयंस जो लुईस एसिड या बेस होंगे, ठीक है, और लीगेंड के बीच में। ओके, जो क्या होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होता है वो फॉर्मेशन करता है स्टेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, इसके बीच में मेटल आयंस के बीच में जो लुईस एसिड होंगे, ठीक है, और लिगेंड्स के बीच में जो लुईस बेस होंगे, जैसे कि EDTA, डाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ताकि हमें पता चल सके जो मेटल कंसंट्रेशन है वो मेटल कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकें, ताकि ठीक, और डिटेक्ट कर सकें एंड पॉइंट को, कहाँ से, शार्प कलर चेंज, जब शार्प कलर चेंज हो जाएगा वहां से हमें एंड पॉइंट मिलेगा। और इसका यूज करेंगे मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का, ताकि जो फ्री इंडिकेटर्स हैं और मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स है वो इंक्लूड करता है सभी मेटल आयंस का, वो चेक करेगा कि ये रिएक्ट किया है या नहीं किया है इसमें, ठीक है। तो फिर से सुन लो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो टाइट्रेशन होता है जिसमें कि फॉर्म होता है, मतलब बनता है एक स्टेबल सोल्यूबल, और फॉर्मेशन करता है किसका, स्टेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का, किसके किसके बीच का, मेटल आयंस और लिगेंड्स के बीच का, ठीक है, ये लिगेंड है, ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, मेटल आयंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, एक मिनट, हाँ, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में फॉर्मेशन होता है स्टेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, किसके बीच में, मेटल आयन मेटल आयन एंड लिगेंड्स के बीच में, लिगेंड्स के बीच में, ताकि क्या हो सके, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें क्या, मेटल का कंसंट्रेशन, ठीक है, मेटल्स का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकें और डिटेक्ट कर सकें कि इसका जो एंड पॉइंट है वो कहाँ है, ठीक है, एंड पॉइंट हम पता कर सकें। और एंड पॉइंट कैसे पता होगा, एक शार्प कलर चेंज होगा जब हम मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स को ऐड करेंगे, ठीक है, जब कलर चेंज होगा, कैसे, जब मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स का हम यूज करेंगे, और ये क्या करेगा, ये फ्री इंडिकेटर या फिर मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। और इसमें पता चलेगा हमें कि मेटल आयंस जो हैं कितने ये इंडिकेट करेगा कि कितने मेटल आयंस जो हैं वो रिएक्ट कर रहे थे इसमें। ओके, तो ये तुम्हारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, ठीक। तो हमने सॉल्व कर लिया जो तुम्हारा सेक्शन ए था, ये सेक्शन ए हमने सॉल्व कर लिया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। कल हम देखेंगे सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो 10 नंबर्स में आते हैं, ठीक है, उनको हम कल सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक्सप्लेन इन डिटेल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, डिस्कस इस प्रिंसिपल, स्टेप
प्रेसिपिटेशन टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई एसिड बेस टाइट्रेशन, एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन कर्व विद डायग्राम एंड चॉइस ऑफ इंडिकेटर। और और वाला क्वेश्चन क्या होता है, दो दो करने होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सप्लेन सोर्स ऑफ एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, डिस्क्राइब स्टैटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनालिटिकल डाटा, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉन्फिडेंस लिमिट्स। ठीक है, तो कल हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो इनको हम कल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।